मोदी ने विरोध नहीं करा, क्या कर दिया? आपने विरोध नहीं करा, क्या क्या अच्छा आपने विरोध नहीं करा। दलाल बैठे मोदी ने। कौन सा ऐसा आदमी है जो राज चलाना जानता है? कौन सा ऐसा आदमी है जो मुख्यमंत्री संभालना जानता है? जहाँ पूरे देश के अंदर साले लुटेरे बैठे हुए हैं। कांग्रेस के साथ जाकर के देशद्रोही ना बने आप, देशद्रोही ना बने, कांग्रेस के साथ जाकर के, समझे? एक ही पप्पू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, अब 26 पप्पू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। 2024 को लेकर एक बार फिर से जो है बिगुल बच चुका है। अब सब लगातार जो है यही उठ रहे सवाल कि 2024 में जो है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन। चुनाव में महज 188 दिन बचे हैं और ऐसे में जो है तमाम अब राजनीतिक गलियां, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सब में जो है गर्माहट शुरू हो गई है और लगातार अब एक ही बात चल रहा है कि आखिर विपक्ष जीतता है तो पीएम के कुर्सी पे कौन बैठेगा, और अगर सत्ता पक्ष फिर से जीतती है तो मोदी जी की कुर्सी जो है बरकरार रहेगी। इस बीच जो है आम जनता है यहाँ पे, उनसे जुड़ते बातचीत करते हैं कि आखिर जो हमारे देश के जो युवा है, जो लोग हैं, वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है। महावीर सिंह जी, 2024 में चुनाव होने वाला है, 188 दिन रह गए हैं, क्या कहेंगे इस पे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कहना क्या है, मोदी आएगा 24 में तो। अच्छा, हाँ जी, मतलब मोदी जी आएंगे, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? आएंगे बस, बहुत कुछ किया, ऐसा पूछो क्या नहीं किया मोदी जी ने। अरे तो विपक्ष तो हराने के लिए इंडिया बना दिया, उसमें 26 पार्टियों का जो है गठबंधन हुआ है। हुआ गठबंधन, क्या होता है उससे, क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, हाँ जी, मतलब आप एक ही को जिताएंगे? हाँ, मोदी को जिताएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। अच्छा, अफीक साहब, क्या कहेंगे, 2024 में चुनाव होने वाला है? हाँ जी, बोलो। हम तो ये कहेंगे कांग्रेस से आए। कांग्रेस आए? हाँ। कांग्रेस में अगर कांग्रेस जीतती है तो किसको आप पसंद करेंगे कि वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे? राहुल गांधी को करेंगे। उसको तो बोलना भी नहीं आवे है, झिंगू सी शक्ल है उसकी, बोलना उसको आवे ना है। सब आता है, सब आता है। इससे पहले सरकार नहीं रही थी क्या? क्या किया इससे सब कुछ करा। अब क्या हो रहा है? 5वें नंबर पे है इंडिया आज। ना अब क्या कांग्रेस की नाम जुटे कहीं बाहर जाता है ना, मोदी जी को प्रणाम। की कौन सी ऐसी नीति थी जो आपको पसंद आई जब सरकार की? हाँ, सब चीज़ सही थी। काम धंधा, रोजगार है, सबके काम धंधा सब सही चलता था उनके। मोदी सरकार में रोजगार नहीं है? रोजगार क्या है? क्या है? सब परेशान है, कभी कुछ हो रहा है उनके राज में। क्या कहेंगे, 2024 में फिर से जो है लोकसभा का चुनाव आने वाला है, किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी को क्यों? मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास। भारत को जिंदा रखेगा तो मोदी रखेगा। हाँ, नहीं तो खिचड़ी बनेगी, खिचड़ी। भारत बिक जाएगा भैया। धर्म के नाम पे बहुत एक्सपर्ट आदमी है और वो ही जो क्या वो अच्छी अच्छी नीतियाँ चला रहा है। भाई साहब 200 साल में नहीं बिका था भारत, तो जब अंग्रेज थे यहाँ पे। देखना उसकी नीति, देखना अब देखना मोदी की नीति। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने किया क्या देश के लिए, अभी समझ नहीं पा रहे, भविष्य बताएगा। किसी ने नहीं किया अभी तक 75 साल में। क्या कहेंगे, इस बार जो है विपक्षी एकता हो चुकी है और एनडीए जो है बिल्कुल अलग हो चुकी है और 24 में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है, क्या होगा? मेरी समझ में आ रहा कि विपक्ष ने अगर 26 पार्टियों ने अपना एनडीए गठबंधन बना लिया, एनडीए तो 39 पार्टियों को लेकर एनडीए बीजेपी तैयार हो रही है। पहली बार जब उसमें बिहार में मीटिंग हुई, इंडिया का गोवा में नाम रखा गया और पहली बार 18 तारीख को ही बीजेपी को, अगर बीजेपी इतनी ताकतवर है और उसे पक्का भरोसा 24 में हमारे, क्या जरूरत थी 18 तारीख को ही एनडीए की मीटिंग, 39 दलों की पार्टियों की मीटिंग बुलाने की? भाई अकेले सब पे भारी मोदी के बयान थे, ये देश के प्रधानमंत्री के बयान थे, जबकि प्रधानमंत्री को इतना गरूर नहीं रखना चाहिए। वो सभी का मोदी के काजे कोई ने वोट नहीं मांगी, हम खुद गांव के हैं। ये तो मतलब जो पनी में रह रहा हो तो उसको मकान बन गो, बिल्डिंग में रह रहा हो, बाने बिना मांगे वोट डाली है मोदी। कंटू बोलो क्या फिर? बताइए, आप अपनी बात को रखिए। ये जो है ये भक्तपना जो ना, ये 24 में पता चल जाएगा। अच्छा, ये भक्तपना 24 में आप एक बात बताइए अली साहब, जिस तरह से 26 पार्टियां मिली हैं, लेकिन अभी तक जो है पीएम का चेहरा कौन नजर आ रहा है आपको? वो देखिए, ये मुद्दा नहीं है। ये तो
एक उनकी बात के बाद एक मिनट बेटा, हर महीने एक मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये 26 पार्टियां मिल गई, ये 26 पार्टियां मिल गई, ये कौन सा ऐसा आदमी है जो राज चलाना जानता है? कौन सा ऐसा आदमी है जो मुख्यमंत्री संभालना जानता है? जहाँ पूरे देश के अंदर साले लुटेरे बैठे हुए हैं, जितने भी बैठे हुए लुटेरे बैठे हुए मोदी को छोड़कर। 70 साल में एक मोदी आया, ये मोदी को कहाँ से हटा देंगे ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोदी जी के अलावा सब लुटेरे हैं। जो 39 पार्टियां लुटेरी हैं उनके साथ में, 39 पार्टियां मोदी के साथ लुटेरी है, वो लुटेरी है वो भी, मतलब लुटेरे को लूटो मिला के, एक मिनट, सबको मिला के लूट रहे हो। अभी मोदी जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री एक बयानबाजी की थी अजित पवार के खिलाफ, अजित पवार के खिलाफ, और जो 9 मंत्री जो विधायक उनके साथ गए हैं, जिनको मंत्री पद दिया गया है, जब कल तक वो जब लोग बीजेपी में शामिल नहीं हुए, वो घोटाले वास्ते, उन पर घोटाले का आरोप था, डीजी ईडी जीडी सब उस पर घिराव थी, और जब बीजेपी में चले गए और उप मुख्यमंत्री बन गए तो वॉशिंग मशीन में कपड़े की तरह धुल के पाक हो गए और उन पर कोई घोटाला नहीं रहा। ये तो इनकी नीति है, जिनको तुम कहते हो घोटालाबाज, और तो अपने बयान में कहते हो, मोदी जी अपने बयान में कहते हैं, अपनी स्पीच में कहते हैं कि सर की पार्टी के लोग घोटालेबाज हैं। एक बात बताइए, अगर विपक्ष जीतती है तो आप किसे देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए, ये तो फैसला विपक्ष, और ये भी जो चेहरे की बात कर रहे हैं ना, ये भी जो मीटिंग होने जा रही बम्बई में, इसमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्लियर हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया संजय है। क्या कहेंगे, 24 का चुनाव आने वाला है, मोदी जी के से अलावा कोई आएगा ही नहीं, अच्छा बस मोदी जी को ही लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। उनके बिना कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके बिना कोई मुद्दा ही नहीं है। ये 40 चोर इकट्ठे हो गए, 40 चोर इकट्ठे हो गए भैया, के सामने कोई ये क्या नाम है, ये कहते हैं चाय वाला, छोले वाला, गोलगप्पे वाला, टिक्की वाला, अरे ये डाकू हैं, ये सारे दुश्मन हैं हमारे। अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिया था, दिल्ली में म्यूनिसिपल कमेटी होती थी, इनका वंश जो है ना जवाहरलाल, ये खुद डकैत है, इसने दिल्ली में सन 57 में म्यूनिसिपल कमेटी भंग करा दी, 58 में बना दी कारपोरेशन, इसका नाम रखना था करपोरेशन, समझे? इंदिरा आ गई, उसने हमें 3.5 रुपए की पर्चियाँ काटी, हमने पूछा भाई क्या होगा, कहते जी आपको दुकान मिलेगी, दे दी, डकैत थी ना, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया आपको दुकान। अरे राजीव गांधी, मोदी ने नहीं, इंदिरा गांधी ने जो पर्ची काटी थी वो दुकान मिली आपको? नहीं मिली, वही तो कह रहा हूँ, जब भी तो ताल ठोक के कहता हूँ। बीजेपी रही, इनके 3 रुपए की पर्ची कटी थी, 3-3 हजार की पर्ची कटी है लोगों की। 1 रुपए का फार्म 500 रुपए का बेचा राजीव गांधी ने, क्या होगा, दुकान मिलेगी, आज तक कुछ नहीं मिला। गोलगप्पे वालों का, गोलगप्पे वालों का ये आटा खा गए, मिट्टी का तेल पी गए, हलवाइयों का कोला खा गए, बदरपुर का पहाड़ खा गए, तुगलकाबाद का पहाड़ खा गए, ये DTU की बसें बेच के खा गए, ये दिल्ली में ट्रेन चलती थी, इसको ट्रेन बेच के खा गया जवाहरलाल, सड़कों के पटरी के किनारे 2.5 मन का काला पत्थर होता था, इंदिरा गांधी बेच के खा गई। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने लाल किला बेच दिया। लाल किला बेच दिया, किसके नाम रजिस्ट्री करवा? अरे मोदी के बाप का है लाल किला, लाल किला खड़ा हुआ है, ये राहुल गांधी का रजिस्ट्री करवाई होगी, राहुल गांधी के नाम करवा दी रजिस्ट्री। सबूत दिखाओ ना किसको बेचा है, सकता है, अरे सबूत दिखाओ किसको बेचा। क्या चाहते हैं आप 2024 में किसकी? मोदी 70 साल में बेटा हमारे घर में बरेली में लाइट आई है, 70 साल में, ये सारे के सारे माया मोहन और मुलायम एक नाम, और ये मत बोलो 70 साल में, ये बोलो मोदी जी आए तो लाइट आई है। माया मोहन और मुलायम एक नाम और 3 डकैत, माया ने हाथी दिए, मुलायम ने दी गोलियां और मनमोहन ने घोटाले दिए और खूब भरी तिजोरियां, 40 चोर इकट्ठे हो गए, मिलकर के सरकार बनाई, मिलकर के सरकार बनाई, और नाम रख दिया UPA, यानी यूनाइटेड पॉकेट मार एसोसिएशन, समझे? जेब कतरों की कंपनियां हैं ये, बस। और बोलो, ये जो है इन्होंने, आपकी उम्र कितनी होगी? हाँ, उम्र कितनी होगी बेटा? मैं तो इनको मैं बताऊं आपकी उम्र? अरे मैं बता रहा हूँ, उम्र को मत पूछो मुझसे। ये दरियागंज चौक देखा है आपने? यहाँ पर जनरल की बिल्डिंग है, जनरल की,
समझे। जब जवाहरलाल वहाँ से निकल के आता था ना लाल किले, 4 बॉडीगार्ड आगे चलते थे बुलेट गाड़ी पे। अच्छा। और आईजी साहब को इन्हों सलूट मारता था जवाहरलाल, और आईजी साहब ऊपर से सलूट नहीं लेते थे, ऊपर से कहते थे हाँ बस ठीक है, समझे। तब से ये देखिए, ये जो है बिल्कुल राजनीति को बड़े करीब से देखा है, और ये जो है अपनी बातें रख रहे। क्या नाम है आपका? शुक्ला। दीपक जेटली। दीपक जी, 2024 चुनाव में क्या लग रहा है, माहौल क्या है? वन साइडेड है, किस तरफ? वन साइडेड है, नो वैकेंसी, ओनली मोदी। अच्छा, मतलब आप विपक्ष को बिल्कुल मानते ही नहीं कि वो टक्कर? सर विपक्ष में है ना। हाँ। बीजेपी शुरू से बोलती आ रही है राहुल गांधी हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है। अच्छा। धरोहर है राहुल गांधी। अच्छा। और मजे की बात है, इनका 26 पार्टियों का गठबंधन हो चुका है। हाँ। लेकिन होना यही है कि 2 चुनाव राहुल और मोदी आमने सामने हुए हैं, ये तीसरा भी वही होने वाला है। तो इंडिया का क्या होगा? इंडिया वो गायब हो जाएगा, यहाँ पर जितने वो गायब हो जाएगा। अच्छा। उसका रीजन ये है कि इन्होंने ये, अगर मान लीजिए कि आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में जो है कंपटीशन बता रहे हैं, चुनाव बता रहे हैं, तो बाकी केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये लोग क्या करेंगे? मैं बता रहा हूँ, इन्होंने खादी के टोपी पहनने से ना महात्मा गांधी नहीं बन जाता कोई। उसने इंडिया को बना लिया है इकट्ठा करके ना, तो मोदी जी को टक्कर देगा है? मोदी जी को टक्कर देंगे क्या? ये आसपास भी नहीं है भाई, 1 किलोमीटर तक नहीं है, ये आसपास की तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 450 सीट आने वाली है, 450 सीट। मोदी जी को दूर से दूर तक टक्कर नहीं दे सकते। अच्छा। मोदी जी के 39 पार्टियां हैं। अरे उनके साथ 28 है। एक मिनट देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट, मैंने कई मीडिया में या कई बार बोला है वापिस, अब वो चीज़ भी मुझे याद हो गई है। हाँ, बोलिए। अकबर इलाहाबादी का शेर है, उसको थोड़ा बदल दिया है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। एक ही पप्पू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, अब 26 पप्पू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो ये जिसे ये पप्पू कह रहे हैं, उसने क्या बर्बाद करा? कभी देश की सत्ता उसके हाथ में रही? मैं बता रहा हूँ क्या बर्बाद कभी रही? और जिसका आपने एग्जाम नहीं लिया उसका रिजल्ट घोषित कर रहे हो, और जो 9-10 साल से एग्जाम दे रहे हैं उनका कोई रिजल्ट ही नहीं है। राहुल गांधी कह रहा है मैं पीएम बनूंगा ही नहीं, ये पीएम से और मोदी से उससे कंपटीशन कर रहे हैं। तो मेरे भाई वो प्रधानमंत्री की रेस में ही नहीं है। ठीक है, आपका सवाल, आप इसका जवाब ले लेते हैं। जवाब नहीं, एक मिनट। राहुल गांधी ने क्या किया? जब सत्ता में थे, मनमोहन सिंह जी उनके प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑर्डिनेंस को ऐसे फाड़ दिया। ये अपने प्रधानमंत्री की राहुल गांधी ने इज्जत की। 2019 का चुनाव हार गए कांग्रेस वाले, राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस ने हाथ पैर जोड़ के बोला कि आप वापिस अध्यक्ष बन जाइए। मैं नहीं अध्यक्ष बनूंगा। जो आदमी अपनी पार्टी की जवाबदारी नहीं ले सकता, वो देश की जवाबदारी, और ये बोल रहे हैं उनको मौका दिया क्यों जाए। एक ने बोला अभी वो सुधर रहे हैं, एक ने मेरे को अभी बोला मीडिया वाले ने कि वो अभी सुधर रहे हैं। अरे 142 करोड़ लोगों को संभालने के लिए सुधर रहे हैं वाला आदमी नहीं चाहिए। अच्छा, एकदम सुधरा हुआ आदमी चाहिए जो गड़ा हुआ है। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा, देश संभालने वाला। भाई साहब एक मिनट बताइए, आप बताइए। आपने बोला केजरीवाल अपोजिशन, बेसिकली बात यह है कि अपोजिशन ठीक नहीं है, इसलिए मोदी जी दोबारा आएंगे। कोई अपोजिशन में सही नहीं है जिसके ऊपर विश्वास कर सके और हम उसे वोट दे सके। कई लोग तो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को जो है वोट दीजिए, उस पे क्या? पढ़े लिखे लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। रीजन क्या है कि जो है वो मोदी है, और बेस्ट जो है वो इस समय कुछ देश के लिए जो कर सकता है वही कर सकता है। रही बात केजरीवाल की, रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल से दिल्ली नहीं संभल रही है। सेल टैक्स में इतना भ्रष्टाचार है, जो आज के 10 साल पहले भ्रष्टाचार था वही सेम भ्रष्टाचार आज भी है। तो केजरीवाल और नीतीश जी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी बहुमत से जीत रहे हैं। भाई साहब बात क्या है, हमारे प्रधानमंत्री ने मुंह पे पट्टी बांध रखी है और अंधभक्तों ने आँख पे। अच्छा, मणिपुर होता है,
तो हमारे प्रधानमंत्री भाग जाते हैं। हम सत्यपाल मलिक कहता है कि ये चोर बैठे हुए हैं, उनके अगेंस्ट वो कोई कार्रवाई नहीं करते। वो क्या नाम है, और उनको कुछ बोलते नहीं। वो कहते हैं पुलवामा कराया। अच्छा एक बात बताइए, अमित शाह ने ये भी पूछा था कि जब सत्यपाल मलिक जब वहाँ के जब गवर्नर थे तब उनसे जो है ये सवाल क्यों नहीं निकला, क्योंकि वो कुर्सी पे बैठे। आज वो नाम लेकर के बोल रहे हैं। उसको जेल में क्यों नहीं डालते? ये वो क्यों बोल रहे, वो कहाँ है? तो आज ये जेल में क्यों नहीं डाल रहे? आज वो कहाँ? ये जो सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं वो देशद्रोह है। वो प्रधानमंत्री सीधा एक मिनट आप बोलो मत। वो सीधा प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहा है कि इन्होंने पुलवामा करवाया है। वो सीधा आरोप लगा और ये देशद्रोह है। और उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं दागी है। वो नाम लेके बोल रहे हैं। बीजेपी के 2 आदमी 150 करोड़ रुपए मेरे को देते साइन करने के, और मैंने फाइल ऑन कैमरा आपसे भी और ऑन कैमरा जो है सत्यपाल मलिक से भी पूछ रहा हूँ कि जब वो देश में थे और हैं, और जिस समय वो गवर्नर थे उस समय उन्होंने क्यों नहीं पूछा? सीधा उन्होंने कहा है, कहता हमारे प्रधानमंत्री कहता अभी तू चुप रही हो। मतलब उन्हें भी कुर्सी से लालच था। उन्हें अभी तू चुप रही हो, तू बोले मत, अभी तू चुप पर। तो उसे अंदर क्यों नहीं डाल रहे जेल में? आज उनके अंदर वो देशभक्ति कहाँ से जग? तो अब क्यों जेल में क्यों डाल रहा है उसे? अब इनकी भी सत्ता है, पावर है इनके पास, क्यों नहीं डाल रहे जेल में? क्या हुआ इनको? अब क्या चाहते हैं 2024 में किसकी सरकार? पढ़े लिखे इंसान की, जो जिस राहुल गांधी पढ़ा लिखा। लेकिन उसमें जो है जो 26 पार्टियां हैं, क्या लग रहा है आपको उसमें से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन? हर तरह से कोई भी हो, मोदी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर देश बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, प्रधानमंत्री चाहिए, तो मोदी को हटाना पड़ेगा। हाँ, आपको लग रहा है कि जिस तरह से बेटियों को निर्वस्त्र हटाया जा रहा है इस देश के अंदर, उन्नाव कांड, हाथरस कांड योगी राज में, मोदी राज में हुआ है, कांग्रेस राज में नहीं हो रहा है। तुम्हारे हिसाब से मोदी जी हार रहे हैं इस बार? हार रहे हैं इस बार? हराएंगे, हम वोट देंगे राहुल गांधी को। हार जाएंगे, हार जाएंगे। 542 सीटें, 542 सीटें, 542 सीटें, 542, 542, 542, 542, 542। राहुल गांधी की जमानत चाहिए। एक बात बताइए, गांधी की जमानत दिखाई दे। सुनो, 2014 के बाद ये पैदा हुए, 2014 के बाद ये एम्स बना, 2014 के बाद IIT बनी, दिल्ली विश्वविद्यालय बना, जो भी कुछ बना 2014 के बाद बना। उससे पहले देश में कुछ था ही नहीं, नंगे हांटते थे। कुछ बोल रही है, हाथ उठा देते उस पर। ठीक है, मोदी सही है, कैसे कैसे गरीबों के साथ वो कर रहा है। मोदी सही है आपके लिए। जेंट्स जो होते हैं ना पुलिस वाले, वो तक लेडीज पे हाथ उठाते हैं। ठीक है, मोदी सही है आपके लिए। क्या कर दिया आपके लिए मोदी ने? क्या कर दिया? क्या क्या? अच्छा, उसके तो दलाल बैठे मोदी ने। समझे? आपको विरोध को मना नहीं करा। क्या दे दिया? क्या कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं होता? जितने कांड कब हुआ? निर्भया कांड कब हुआ था? बताइए मुझे। निर्भया कांड कब हुआ था? नहीं, निर्भया कांड कब हुआ था? बताइए आप मुझे। एक मिनट, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे अब देखो, एक मिनट रुक जाइए। मोदी ने क्या किया? कुछ भी हुआ। दिल्ली में 10,000 कांग्रेसियों ने, प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, पेड़ गिरता तो अटकल होती है। ये क्या बात होगा? सब में होता है, सब में होता है। 40 का कांड किसने कहा? 40 सैनिक मरे, 40 सैनिक मरे देश के। 84 का कांड, 84 का कांड। सज्जन कुमार कहाँ है? सज्जन कुमार कहाँ है? सज्जन कुमार, सज्जन कुमार कहाँ है? एक तमाम लोग जो मोदी तमाम लोग आपस में जो है ये लगातार जो ये देखिए, एक तरफ जो है कांग्रेस पार्टी को लेकर किसी का प्यार है, दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री को लेकर प्यार है। लोग जो है लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस सरकार के समय में जो है गरीबी नहीं मिटी, महंगाई बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई। तो उस सरकार के टाइम में भी जो है इसी तरह के हालात थे। कई लोगों ने जो है मणिपुर के सवाल उठाए, तो कई लोगों ने जो है निर्भया के सवाल उठा दिए। वाकई में जो है 2024 में इस बार जो टक्कर होने वाली है उसमें काफ़ी दिलचस्पी होगी, और लगातार जो है उसमें किस तरह के नतीजे आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो दिल्ली के चांदनी चौक से फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।